हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम का ही सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि आपको किसी भी टाइप के नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना था। बट इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को आपको अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एक बात बताओ, डेसिमल का बेस क्या होता है? 10। तो एक बात बताओ, 10 को आपको किस किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है? सोचो। एक तो अदर नंबर सिस्टम में डेसिमल के अलावा पॉसिबिलिटी पहली हो गई कि भाई बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, और अनदर पॉसिबिलिटी यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 8 मीन्स ऑक्टल नंबर सिस्टम। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो है आपकी हेक्साडेसिमल नंबर। पहले अगर आप लोगों को ध्यान दिया हो आप लोगों ने, तो आप लोग क्या कर रहे थे? सोचो कि किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे, अब डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग पहले क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जैसे आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट पढ़ा है कि जो सेम प्रोसेस फॉलो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था, बस बेस सिस्टम चेंज हुआ, बाकी सारा कुछ प्रोसेस सेम होने वाला है। सेम एज इट इज़ इस कैटेगरी में भी यही होने वाला है। अगर आप लोग कैटेगराइज करके सीखोगे तो ईजिली सीख पाओगे, है ना? तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है आप लोग ध्यान से देखें। देखो, मान लीजिए मैंने कुछ भी लिया, पहली पॉसिबिलिटी में ले रहा हूँ कि डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी की पॉसिबिलिटी हम लोग सेट कर रहे हैं। क्या हो सकता है? जैसे डेसिमल में मैंने मान लो लिखा कुछ भी क्वेश्चन, एनीथिंग 1 0, ये भी डेसिमल है ना, क्योंकि 1 और 0 से मिलकर बना हुआ। आप इसे बाइनरी भी समझ सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ बेस लिख दूंगा 10, तो ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है, आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो आप लोगों ने कैसे करेंगे, क्या करने वाले हैं? देखो यार, ध्यान दो, सिंपल सा प्रोसेस आप लोग बचपन से करते चले आ रहे हो। बहुत तरीके से एलसीएम एनसीएफ ऐसे बहुत सारी चीज़ों को निकालने के लिए, फैक्टर्स निकालने के लिए आप लोग ये प्रोसेस फॉलो करते थे। तो आपको जिस नंबर को, ध्यान से सुनना, अगर आपको 10 को कन्वर्ट करना है किस में? बाइनरी में। तो अभी ये ध्यान रखना है किस में कन्वर्ट करना है। वहाँ ये ध्यान रखना है किस से कन्वर्ट करना था, यहाँ किस में कन्वर्ट करना है, किस में। तो एक बात है, ध्यान से सुनना, अगर 2 से कन्वर्ट करना है या 2 में कन्वर्ट करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू डिवाइड द 10 बाई 8। देखो कैसे करने वाला है। देखो, जैसे आपको एग्जैक्टली करना ये है कि अगर 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करोगे, अगर 8 में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करोगे, अगर 16 में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करोगे। बट डिवाइड करने का फ़ायदा क्या? देखो, आपको एग्जैक्टली ये करना है कि 2 5 10। यहाँ आप लोग रिमाइंडर नोट करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिपीटिव वे में आपको डिवाइड करते ही जाना है जो भी पार्शियल रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि 5 आपका पार्शियल रिजल्ट है। अगेन 2 2 4, 1 रिमाइंडर, अगेन 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2, 0 रिमाइंडर, ठीक है। देखो, एक तो आपका आंसर लिखने का तरीका ये है, ऑब्वियस ही बात है, जब भी आपका जिससे डिवाइड करो, जो जिसमें डिवाइड करो वो छोटा आ जाए, तो आप लोग को वही मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है, सॉरी डिवीजन जो है, स्टॉप कर देना है। और रिजल्ट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, डाउन टू अप, डाउन टू अप मीन्स अगर आप इसे पढ़ोगे तो ये होगा 1 0 1 0। सो दिस इज़ योर आंसर। एक और पॉसिबिलिटी, कुछ लोग सोच रहे हैं सर मैं एक स्टेप और आगे जाना चाहता हूँ। मतलब अगर ध्यान से देखो, इसी पोर्शन को अगर मैं ऐसे करूँ कि 2 से डिवाइड करूँ, 2 5 10, रिजल्ट 0, 2 2 4, रिजल्ट 1, अगेन 2 1 1, रिमाइंडर 0। अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊँ तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ तो 1 में 2 का कितना बार लगेगा? 0 बार, और रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तब आपका आंसर जो होगा, यहाँ से कंसिडर करो, इतना, इसे आप इग्नोर करोगे, यहाँ से आंसर करो 1 0 1 0, वही आंसर है, ठीक है। कहीं कहीं बुक्स में यहाँ तक सॉल्व करके दिखाया होता है, कहीं कहीं यहाँ तक दिखाया देता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ यही हैं। और थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए एनीथिंग 25, ठीक है।
25 एक नंबर है, बेस रिप्रेजेंट कर दिया है और उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है टू 2। एक चीज़ अभी से समझ लो कि अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करना है, अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, देखो सिंपल आप 25 लिखोगे, आपको किससे डिवाइड करना है? 2 से। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 12 की अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 24, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 0। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। अब ध्यान से देखना, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज व्हाट? 1। तो एग्जैक्टली अगर आप लोग यहाँ तक सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ तक ये आंसर आने वाला है। तो आपका आंसर आएगा 1 1 0 0 1। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, सपोज दैट अगेन आपका वही क्वेश्चन है कि सर एक क्वेश्चन गिवन है, मान लीजिए अभी एक छोटा सा दिखा रहा हूँ कि 25.1, ठीक है, और ये बेस है इसका 10 और इसको कन्वर्ट करना है आपको बेस 2 में, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है तो जो 25 जो होल नंबर है उसको आप एज इट इज सॉल्व करोगे, मतलब इतने पोर्शन का जो रिजल्ट आया वो ये आया, क्या आया कि 1 1 0 0 1। अब पॉइंट लगा के रखो, अब आपको रिजल्ट निकालना है राइट साइड में, मीन्स जो भी आपकी प्रिसीजन वैल्यू 1 कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। हे, अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं है तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें 2 से डिवाइड और रिजल्ट डाउन टू अप, डाउन टू अप, डाउन टू अप, ये चीज़ याद रखना है। बट अगर फ्रैक्शनल पार्ट हुई तो फ्रैक्शनल पार्ट को आप ऐसे सॉल्व करोगे, 0.1 है, यहाँ क्या कर रहे थे? 2 से डिवाइड, बट जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, अब देखना क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या आएगा, एक बात बताओ, 0.2। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग यहाँ पर रिपीटिव वे में चीज़ें परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ भी हम लोग रिपीटिव वे में मल्टीप्लिकेशन बार बार करते। देखो यार, अगर 2 में रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड और राइट पोर्शन में 2 से मल्टीप्लाई। क्या मतलब है? देखो आप लोगों को करना ये है, जो ज़ीरो वाला है उसे आप लोग एज इट इज़ राइट में लिख लोगे और जो आपका पोर्शन 0.2 है इसको अगेन मल्टीप्लाई करोगे, 0 × 2 क्या आएगा रिजल्ट? 0.4। फिर 0 यहाँ चला जाएगा और 0.4 को फिर मल्टीप्लाई के लिए ले आओगे, 0.4, फिर से 2 से ही मल्टीप्लाई करते जाओगे, 0.8। अब आप सोच रहे हो सर क्या बेवकूफ़ी है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सोचो, 0.8 अगेन 0 यहाँ पर लिख लो, ठीक है, 0.8 × 2 तो क्या आने वाला है? 1.6। 1 यहाँ लिख लोगे, 0.2 को फिर आगे ले जाओगे तो 0.6 × 2, ध्यान से देखना, 1.2, 0.1 यहाँ आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 0.2 × 2 क्या होगा? 0.4। तो एग्जैक्टली अगर आप इसे इधर ले जाओगे 0। अब आपको स्टॉप कर देना। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जब तक रिपीटिव वे में मल्टीप्लिकेशन करना है जब तक आपको रिपीटेशन नहीं मिल जाता। अगर आप लोग देखो तो 0.4 आपका ऑलरेडी यहाँ पर रिपीट हो चुका है। अगर 0.4 के बाद आओगे तो ये पोर्शन आपका फिर से रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा। तो आप लोगों को जब तक मल्टीप्लिकेशन करना है जब तक रिपीटेशन नहीं हो जाता है। और ध्यान से सुनना, यहाँ आंसर होगा आपका डाउन टू अप, बट अगर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपका आंसर होगा अप टू डाउन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये प्रोसेस ऐसे ही रेगुलर चला जाएगा, तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो 000, 110 और डॉट डॉट लगाओगे और आंसर होगा आपका कुछ डॉट डॉट, क्योंकि ये रिपीटिव वे में चला जाएगा। देखो कभी कभार क्या होता है ना, नंबर रिपीट ही नहीं होता, मीन्स आप मल्टीप्लिकेशन करते रहोगे नंबर रिपीट ही नहीं होगा। उस केस में आप क्या करोगे, 4-5 प्लेसेस तक, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला, 4-5 प्लेसेस तक मल्टीप्लिकेशन लगा के डॉट डॉट करके छोड़ दोगे अगर रिपीट नहीं होता है, इन केस रिपीट नहीं होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रहेगी। तो प्रोसेस आपको सिंपल है कि अगर बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे थे तो 2⁻0, बट बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड करोगे तो आंसर डाउन टू अप और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अप टू डाउन। इस तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, सपोज दैट मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिया, मान लो 16.8
एनीथिंग 25, और ये आपका जो बेस है इसका 10 गिवन है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। ध्यान से सुनो, सेम प्रोसेस इज अप्लीकेबल टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू ऑक्टल। अगर ऑक्टल होता तो आप 8 से डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, हेक्साडेसिमल हो तो 16 से डिवाइड और 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बात बताओ, 16 को आप लोग ईजिली कन्वर्ट कर लोगे बाइनरी में, डिवाइड करो रिपीटिव वे में, 2 है रिमाइंडर 0, 2 4 ज़ा 8 रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 ज़ा 4 रिमाइंडर 0, और फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ा रिमाइंडर 0। तो आपका एक तरीके से आउटपुट आएगा डाउन टू अप, मीन्स इस पोर्शन का जो 16 का रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 4 टाइम्स 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, 4 टाइम्स 0। अब आपको 25 को सॉल्व करना है। तो जब 25 को सॉल्व करोगे तो मैंने क्या सिखाया, 0.25 है, इसको रिपीटिव वे में मल्टीप्लाई करना होगा। 2 में कन्वर्ट करो तो 2 से मल्टीप्लाई, 8 में कन्वर्ट करो तो 8 से मल्टीप्लाई। ये चीज़ आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, रिजल्ट क्या है, 0.50। 0 आप लोग इधर राइट में लिख लोगे, 50 को आप लोग फिर से ले जाओगे, 50 इंटू 2। ओहो, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या, बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। अगर 50 को करोगे तो 1.00 और 1 ले जाओगे यहाँ पर, और 0 को अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आना है। तो इसमें आपका फिक्स्ड आंसर है, इतना ही आंसर होगा 0.0। बात समझ में आ रही है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, होपफुली आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी है प्रोसेस सेम है, मीन्स इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, हाँ जी, टू ऑक्टल। अच्छा, एक और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लो अगर कहीं लिखा हुआ हो ये बेस है 8 और यहाँ लिख दिया 1 to 9, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि ऑक्टल का बेस जो है वो 0 to 7 होता है, उसके अंदर 9 नहीं आ सकता है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो मान लो मैंने कोई नंबर लिया, कुछ भी ले लो यार, मान लो 32 या फिर 31, है ना। ये डेसिमल नंबर सिस्टम 10 और इसको कन्वर्ट करना है 8 में। तो सेम प्रोसेस रिपीट करोगे। अगर 8 में ही कन्वर्ट करना है तो क्या, 8 से डिवाइड और आंसर डाउन टू अप, और फ्रैक्शनल के केस में 8 से मल्टीप्लाई और आंसर अप टू डाउन। तो ये आपका 31 हो गया। हाँ जी, अगर आप इसे 8 से डिवाइड करोगे तो ज़रा बताओ क्या आने वाला है। हाँ जी, रिमाइंडर कितना आएगा 7, 8 3 जा कितना होता है 24, 8 4 जा 32, तो 7 रिमाइंडर आएगा। ये तो और इजी हो गया। ठीक है, तो इसका तो कुछ आंसर ही नहीं है। इसका आंसर है आपका, क्या आंसर आएगा, 3 और 7 8, सिंपल। इतना ही आपका आंसर हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। कुछ बड़ा भी ले सकते हो। ऐसे ही मान लो कि अगर आपका नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी है, प्लीज़ डोंट फोकस ऑन द नॉर्मल क्वेश्चंस, आप लोग बस प्रोसेस समझने पे ध्यान दो। थर्ड पॉसिबिलिटी अगर आपकी होगी तो वो होगी बेस 16 टू बेस 10 टू बेस 16। इसे कैसे करेंगे, सोचो। सिंपल, 16 से डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर होगा वो 16 से डिवाइड करोगे। जैसे मैंने मान लो कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लो यहाँ पर, एक 120 ले लो, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, 60। तो क्या अप्रोच रहेगी, तो सिंपल है आपका, 120 लिखेंगे आप लोग और इसे 16 से डिवाइड करोगे। ओहो, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। तो एक बात बताओ, 122 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना बाहर जाने वाला है। हाँ जी, 16 5 जा 80, 16 96, 7 16 7 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 1112 और ये आएगा 8। तो आपका आंसर आने वाला है 7 8, नथिंग स्पेशल, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं भाई। सिक्सटीन 17 की मल्टीप्लिकेशन 112, 112, 16 7 112 और 112 में 8 मीटर।
सो दिस इज़ योर आंसर। सो अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल नंबर होता, मान लो 120.56, तो इस 56 को 16 से आप लोग रिपीटेड वे में मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर होता अप टू डाउन। सो दिस इज़ द वे हाउ यू विल अप्रोच फॉर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। अब हम लोग जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।